जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों को कवर करेंगे और टॉप 14 सवालों को देखेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। सबसे पहला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहले सवाल में आपसे कहा गया है कि विच वन इज़ इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है वो असत्य है, आपको बतानी है। अधिकतर बच्चे तो इंग्लिश मीडियम के हैं, तो आप लोग इंग्लिश वाला क्वेश्चन को फॉलो कीजिएगा। हम हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हिंदी पढ़ देते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, फूल एक रूपांतरित तना है। ये वाला कथन जो है ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए, फ्लावर इज मॉडिफाइड स्टेम, ये गलत है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 पर। इसमें कह रहा है इनमें से किसे एम्फीबियन ऑफ पादप किंगडम कहा जाता है। विच इज़ द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, किसको कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 में। कह रहा है आपसे एंजाइम के प्रोटीन वाले भाग को क्या कहते हैं, यानी कहा जाता है, क्या कहा द प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज, क्या कहते हैं उसको। तो ऑप्शन सी एपो एंजाइम, क्या कहते हैं, एपो एंजाइम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कहा गया है इनमें से किसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहते हैं। द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है लिनियस को। किसको कहते हैं, लिनियस को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में। कह रहा है कि बरगद के पेड़ से लटकी मोटी जड़ों को कहते हैं। तो बरगद की पेड़ से लटकी मोटी जड़ों को क्या कहते हैं, प्रोप रूट बोलते हैं ना, प्रोप रूट, यानी कि स्तंभ जड़ बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 में। कह रहा है सिम्प्लास्टिक गति के दौरान, है ना, डैश के द्वारा जल का परिवहन होता है। किसके द्वारा जल का परिवहन होता है, आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा इसका कोशिका द्रव। किसके द्वारा होता है, कोशिका द्रव के द्वारा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 7 पे। कह रहा है अनॉक्सी शोषण में ग्लूकोज के अपूर्ण विघटन के फलस्वरूप बनता है, क्या बनता है भाई। तो ये बनता है एल्कोहल एवं कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। इसमें कह रहा है आपसे कि क्रेज शारीरिकी किस प्रकार के पौधों में पाई जाती है। तो ये जो पाई जाती है C4 पौधों में पाई जाती है, C4 प्लांट में पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं कि दलहनी पौधों के जड़ों में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं। तो दलहनी पौधों के जड़ों में जो जीवाणु पाए जाते हैं वो राइबोसियम होते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि किसी वृक्ष की उम्र जानने की अच्छा विधि, यानी कि अच्छी विधि क्या है। तो वार्षिक वल्लियों की गणना करके। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रेशी मोज पुष्करम में सबसे छोटा फूल सबसे क्या होता है, सबसे ऊपर रहता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 में। कह रहा है कि पौधों में पानी की आपूर्ति किस क्रिया के द्वारा होती है। तो पौधों में पानी की जो आपूर्ति होती है, ऑप्शन नंबर डी प्राशन की क्रिया के द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 में। देखिए कह रहा है आपसे कि क्रेब्स चक्र कहाँ पे होता है। तो क्रेब्स चक्र होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स चक्र कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में। देखिए कह रहा है आपसे कि बताइए जिब्रेलिन्स का सर्वप्रथम आविष्कार हुआ था, कहाँ पे हुआ था, आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा कवकों से होता है। कहाँ से होता है, कवकों से होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 15 में। कह रहा है कि काल्विन चक्र, है ना, काल्विन चक्र जो होता है वो प्रकाश पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। ये कथन जो है इसका मैच करता है। इनमें से कौन सा तत्व क्लोरोफिल की संरचना का एक घटक है। कौन सा तत्व जो है क्लोरोफिल की संरचना का घटक है। तो मैग्नीशियम, ठीक है, याद रखिएगा। प्रगति किस अवस्था में होता है ना, प्रगति जो होता है, प्रगति वो किस अवस्था में होता है। तो ये होता है आपका पैकेटिन में। कहाँ पे होता है, पैकेटिन में। वह संवहन बंडल, है ना, वह संवहन बंडल जिनमें जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम पाया जाता है को क्या कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा उभयपोषी वाही। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 में। देखिए कह रहा है आपसे प्रोटीन संश्लेषण से संबंध है किसका है। तो ऑप्शन नंबर बी रैबोसोम का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 पे। आइए द्विपद
नाम पद्धति में कौन से दो नाम होते हैं? सही जवाब हो जाएगा जीनस और स्पीसीज, यानी कि जीन्स और स्पीसीज, जीनस और स्पीसीज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है 21 में, कह रहा है कि केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? केंद्रक के जो विभाजन होता है ना, उसको कहते हैं हम लोग कैरियोकिनेसिस, है ना, कैरियोकिनेसिस। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 में, कह रहा है कि वात स्फीति रोग किससे संबंधित है? तो वात स्फीति रोग जो संबंधित है वो श्वसन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए कि जल संचालन तंत्र किस संघ के जंतुओं का लक्षण है? सही जवाब हो जाएगा एकाइनोडोमेटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आता है 24 में, अंतःकरण भरा रहता है। अब ये जो अंतःकरण भरा रहता है अंतःलसिका से भरा रहता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 में, कह रहा है कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नेफ्रॉन। ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में कि पेस मेकर को क्या कहते हैं? तो पेस मेकर को कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए SA नोड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 पे, एक कोशिका के माइटोसिस द्वारा कितने विभाजन से 256 कोशिकाएं बनेंगी? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 8। ठीक है। अगले सवाल पे आइए, कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है किसका? तो कार्बोहाइड्रेट जो पाचक एंजाइम है वो हो जाएगा एमाइलेज का। किसका हो जाएगा? एमाइलेज का हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 29, DNA का संश्लेषण होता है कहाँ पर होता है आपको बताना है। तो DNA का जो संश्लेषण होगा इस अवस्था में होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 30 में, कह रहा है एपिनेफ्रिन एवं नॉर एपिनेफ्रिन को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, बहुत मस्तिष्क कहते हैं, लार्ज ब्रेन, बृहत मस्तिष्क होगा, बहुत नहीं बृहत मतलब लार्ज ब्रेन किसको कहते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेरेब्रम को। किसको बोलेंगे? सेरेब्रम को बोलेंगे। किसके अणु की बारंबारता से सेल्यूलोज बनता है? तो किसके अणु की बारंबारता से बनेगा? ऑप्शन सी ग्लूकोज के। ठीक है। 70S राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोकैरियोट, है ना, प्रोकैरियोट्स। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, केंदुक खल्लिका संधि पाया जाता है, बेल एंड सॉकेट जॉइंट्स इज प्रेजेंट इन, कहाँ पाया जाता है आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा आपका कंधे में। कहाँ पे पाया जाएगा? कंधे में पाया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे, कह रहा है यूरिकोटिलिक जंतु, है ना, ऑर्गेनिज्म है, कौन है आपको बताना है। तो ये है आपका कीट, छिपकली, पक्षी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 36 में, मानव हृदय में त्रिदली कपाट पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? दायां आलिद और बायां निलय में, कहाँ पे पाया जाएगा आपको बताना है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, कह रहा है उपास्थि है, उपास्थि क्या है आपको बताना है। तो ये जो है आपका एक संयोगी ऊतक है ना, कनेक्टिव टिश्यू। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है आपसे, नियत तापी जंतु कौन है? वार्म ब्लडेड एनिमल्स आर, कौन है भाई? तो नियत तापी जंतु होता है आपका, इसमें जो है आपका वो हो जाएगा एविस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 39 में, देखिए कह रहा है कि फुल फॉर्म ऑफ ADH का जो फुल फॉर्म होता है वो बताना है। तो ये हो जाएगा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। क्वेश्चन नंबर आते हैं 40 में, देखिए कह रहा है आपसे, केचुआ में नेफ्रेडिया है, केचुआ में नेफ्रेडिया जो है वो क्या है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्सर्जी अंग। ये क्या है? एक उत्सर्जी अंग है। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। थैंक यू।